नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शाह और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। और खबरों की अब शुरुआत करते हैं। केरल की कोझिकोड में विमान हादसा, 2 टुकड़ों में बटा विमान, पायलट समेत 19 लोगों की मौत। प्लेन हादसे में 100 से ज्यादा यात्री जख्मी, 15 गंभीर रूप से जख्मी। विमान हादसे में घायल यात्रियों को भेजा गया अस्पताल। कोझिकोड विमान हादसे की जांच के आदेश। विमान में कुल 190 लोग थे सवार, 174 यात्री, 10 नवजात, 2 पायलट और 4 केबिन क्रू थे प्लेन में सवार। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल। राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। दुबई से लौट रहा था एयर इंडिया का विमान, बारिश की वजह से रनवे पर हुई प्लेन की क्रैश लैंडिंग। केरल में विमान हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी जताया दुख, ट्वीट कर जताई मृतकों के प्रति संवेदना। केरल विमान हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम से फोन पर की बात, राहत और बचाव कार्य का जाना हाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी विमान हादसे को लेकर जताया दुख, राहत और बचाव कार्य में मदद के लिए एनडीआरएफ को दिए निर्देश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस हादसे पर जताई संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। मुंबई से पटना लौटे आईपीएस विनय तिवारी, क्वारंटीन को लेकर बीएमसी पर लगा दिया आरोपों की झड़ी। विनय तिवारी को रिसीव करने पटना एयरपोर्ट खुद पहुंचे राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, मीडिया से बनाए रखी दूरी। पिता संग ईडी ऑफिस से निकली रिया चक्रवर्ती, सुशांत केस में 8.5 घंटे लंबी चली रिया से पूछताछ में रिया करती रही ईडी को गुमराह। चक्रवर्ती से ईडी ने 5 साल का मांगा आईटीआर, रिया ने ईडी से मांगी मोहलत। ईडी के मुंबई दफ्तर में रिया से उनकी संपत्ति और इनकम सोर्स के बारे में हुई पूछताछ। ईडी को रिया ने सौंपे एक ऑडिट रिपोर्ट। ईडी के सवालों का गोलमोल जवाब देती रही रिया चक्रवर्ती, जवाबों से संतुष्ट नहीं ईडी, पूछताछ के लिए दोबारा बुलाई जा सकती है रिया। अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ ईडी दफ्तर पहुंची थी रिया। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार के सवालों से हुआ रिया का सामना। सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से ईडी की पूछताछ। मुंबई ईडी ऑफिस में सवालों का जवाब देकर निकली श्रुति मोदी। सुशांत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी ईडी ने किया तलब। फ्लैट में सबसे पहले पिठानी ने ही देखा था सुशांत का शव। सुशांत सिंह केस में बिहार सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, रिया और परिवार पर पैसे हड़पने का लगाया आरोप। जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव आरा दौरे पर, सुशांत केस में सीबीआई जांच पर उठाए सवाल। जांच में शामिल एक अधिकारी पर साधा निशाना। नालंदा में सुशांत सिंह राजपूत को दी गई श्रद्धांजलि, राजगीर फिल्म सिटी का नाम सुशांत के नाम पर करने की मांग। हाजीपुर के कंटेनमेंट जोन में दुकान चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, आदेशों के उल्लंघन करने वाले 4 दुकान सील। मधेपुरा के कुमारखंड में सरकारी राशि की बंदरबांट, मुखिया और पंचायत सचिव पर लगा आरोप। बेतिया में सीमेंट के गोरखधंधे का मामला आया सामने, चनपटिया में सीमेंट के काले कारोबार का वीडियो वायरल। मधुबनी में खुटौना में जेडीयू नेता राम रतन महतो की मौत मामले की जांच में देरी, परिजनों ने पुलिस की तफ्तीश पर उठाए सवाल। कैमूर के दुर्गावती इलाके में नदी किनारे मिला युवक का शव, रात से ही लापता था युवक। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में आपसी विवाद को लेकर युवक की हत्या, आरोपी शख्स गिरफ्तार। पटना सिटी के खाजे कला में गंगा में छलांग लगाकर युवक ने की खुदकुशी, शव को निकालने का किया जा रहा प्रयास। मधुबनी के बेनीपट्टी में भारी मात्रा में नेपाल निर्मित शराब बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। खगड़िया के दान नगर मोहल्ले में पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सिवान के बड़हरिया में अंधाधुंध फायरिंग कर बदमाशों ने फैलाई दहशत, गोलीबारी में एक शख्स घायल। सिवान के बैरवा में पुलिस ने शराब के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार, 8 कार्टन शराब भी जब्त। 2 लाख दहेज नहीं देने पर नवविवाहिता की पति ने की हत्या, शव को ठिकाने लगाते वक्त पुलिस ने पकड़ा। कैमूर के नुआओं बिजली सब स्टेशन पर ग्रामीणों का बवाल, ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को पीटा। सहरसा में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, 3 तस्कर गिरफ्तार। नवादा के मिसकौर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में झड़प, महिला समेत कुल 7 लोग घायल। सिवान से डूब रही महिला को बचाने में खुद डूबी युवती, गोताखोरों ने निकाला महिला का शव। जहानाबाद में अपराधियों का आतंक, महिला से छीने 70,000 रुपए।
शेखपुरा के बरभीघा में महिला ने की खुदकुशी, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। लखीसराय नगर परिषद के चेयरमैन ने डीएम के अंगरक्षक पर लगाया धमकी देने का आरोप। नवादा में तेज रफ्तार ने ली एक युवक की जान, ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बेगूसराय में डबल मर्डर से सनसनी, अपराधियों ने पिता पुत्र को मारी गोली, पिता की मौत। डेड बॉडी लेकर भागे अपराधी, भागने के दौरान एक मर्डर। बक्सर में पति ने की पत्नी की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। पटना के दनियावा थाना इलाके में आपसी रंजिश में हत्या, हथियारबंद अपराधियों ने की युवक की गला रेत कर हत्या। जमुई के मलयपुर थाना इलाके में बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। अररिया के बिलवा में विवाहिता की हत्या कर शव को फेंका, ससुराल पक्ष के 8 लोगों पर मामला दर्ज। पूर्णिया में भूमाफियाओं ने महिला के घर को बेचा, कर्ज लेकर महिला ने बनाया था घर, जमीन विवाद में महिला के 2 बेटों को जान से धोना पड़ा था हाथ। जहानाबाद के सदर प्रखंड में आहर के बांध का शटर खोलने के विवाद को लेकर गोलीबारी, किसान को लगी गोली। पटना में इंटर परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नहीं होने से छात्र परेशान, द्वारका कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज में काटा बवाल। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव, वारिसनगर थाना इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग में पिता और बेटी जख्मी। सिवान में शराब पीने का वीडियो तेजी से वायरल, सिवान के मैरवा इलाके की घटना। मुंगेर के जमालपुर थाना इलाके में इंटर के छात्र ने की खुदकुशी, परिजनों का बुरा हाल। मुंगेर में 2 पक्षों के बीच मारपीट में आधे दर्जन लोग घायल, गंगड़ा थाना क्षेत्र के मगहिया चक गांव की घटना। औरंगाबाद के नवीनगर बिजली परियोजना BRBCL में गोरखधंधे का खुलासा, ट्रक में 300 बोरों में मिला बिजली परियोजना का वेस्टेज। गया के GT रोड पर धू-धू कर जली बाइक, कुत्ते को बचाने के चक्कर में बाइक हादसे का शिकार। मुंगेर के तारापुर संग्रामपुर मुख्य मार्ग पर बालू लदा हाईवा ट्रक, दुर्घटनाग्रस्त बच्ची को बचाने के चक्कर में हादसा। बेगूसराय में इलाके के विवाद में किन्नर के 2 गुटों में झड़प, एक दूसरे के इलाके में प्रवेश करने का आरोप। मुंगेर के हरपुर थाना इलाके में आपसी विवाद में मारपीट, दोनों पक्ष के कई लोग घायल। नवादा में महिला से दुष्कर्म की कोशिश, असफल रहने पर महिला को मारपीट कर किया घायल। दरभंगा के बहादुरपुर में इलाज के दौरान महिला और नवजात की मौत के बाद बवाल, सड़क जाम कर अस्पताल के खिलाफ नारेबाजी। खगड़िया के नगर थाना इलाके में निजी क्लिनिक पर हंगामा, इलाज के दौरान बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने काटे बवाल। बांका के अमरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप वैन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। नालंदा के सुस्तराय में आपस में टकराया कार और बाइक, कार पर सवार 5 लोग घायल। औरंगाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर किसान की मौत, सलैया थाना इलाके के प्राणपुर की घटना। मुंगेर में बिजली गिरने से चरवाहे की मौत, लड़ैया थाना इलाके की घटना। छपरा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, राशन लोड करने के दौरान हुआ हादसा। पटना के फतुहा में दर्दनाक सड़क हादसा, हाईवा की चपेट में आने से 2 बाइक सवार की मौत। बगहा के रामनगर में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, खास लेकर घर लौट रही थी दोनों बच्ची। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ के पानी में डूबने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत, परिवार में पसरा मातम। सारण में बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों का आकलन करने पहुंचे मंत्री प्रेम कुमार, किसानों को मदद का दिया भरोसा। समस्तीपुर में बाढ़ से कई गांव जलमग्न, 0 माइल बांध के पास पानी के तेज बहाव से रामपरान गांव भी प्रभावित। पूर्वी चंपारण में गंडक नदी की तबाही, ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप परिसर के चारों तरफ फैला नदी का पानी। कैमूर के मोहनिया में तेज हवा और बारिश से SFC गोडाउन का छप्पर उड़ा, गोदाम में रखे हजारों क्विंटल चावल बर्बाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया पश्चिम चंपारण का एरियल सर्वे, बाढ़ग्रस्त इलाकों का लिया जायजा। सीएम ने भिता चंद्रपुर और पीबी तटबंध का किया निरीक्षण, वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पहुंचे सीएम। छपरा में गड़खा प्रखंड में महानदी से सटा अरगना बांध टूटा, कई गांव आए बाढ़ की चपेट में। छपरा में बाढ़ पीड़ितों के बीच भोजन का वितरण, 2000 बाढ़ पीड़ितों के बीच युवाओं ने पहुंचाया राशन। पूर्णिया के बाइसी अनुमंडल में कटाव का कहर, दर्जनों कच्चे घर नदी में समाये। पूर्णिया के बाइसी अनुमंडल में उतर रहा बाढ़ का पानी, खेतों से धीरे धीरे पानी की निकासी। कटिहार में बाढ़ से विस्थापित लोगों की जिंदगी बेरंग, मनिहारी अनुमंडल के लोग घर छोड़कर सड़क किनारे रहने को मजबूर। खगड़िया में नाव के सहारे कट रही है जिंदगी, कई गांव में भरा बाढ़ का पानी।
खगड़िया के सदर प्रखंड में बांध कटाव के बाद अलर्ट, डीएमएसपी ने लिया चंद्रपुरा बांध का जायजा। खगड़िया के चंद्रपुरा बांध से हो रहे कटाव को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। डीएम आलोक रंजन घोष ने ड्रोन कैमरा से वीडियो बनाकर किया शेयर। दरभंगा के बहादुरपुर में बाढ़ के पानी से टूटी सड़क, लोगों को हो रही काफी परेशानी। दरभंगा के बिरौल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रदर्शन, बाढ़ के पानी में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन। दरभंगा शहर का बड़ा हिस्सा जल जमाव से परेशान, पानी निकालने के लिए लगाए गए पंप सेट। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटा गया सूखा राशन, जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के सभी 18 पंचायत बाढ़ से प्रभावित, वैशाली बेतिया मुख्य पथ पर बह रहा पानी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों का बुरा हाल, 14 प्रखंड में हजारों परिवार बेहाल, NH 57 पर लोगों ने ढूंढा आशियाना। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में बीते 1.5 महीने से जल जमाव, सड़कों पर बह रहा पानी। समस्तीपुर में बिथान प्रखंड का कई गांव जलमग्न, करेह, कोसी और कमला नदी के उफान के कारण टापू में तब्दील। गोपालगंज में बाढ़ से स्थिति गंभीर, NH 28 के एक पुल के पास की सड़क भी ध्वस्त। गोपालगंज में बाढ़ की तबाही, बरौली और बैकुंठपुर में रोज नए इलाकों में घुस रहा है पानी। अररिया में बाढ़ का पानी घटने के बाद आने जाने को लेकर परेशान, बसंतपुर गांव में क्षतिग्रस्त डायवर्जन से जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है लोग। बारिश के बीच पटना में उफान पर गंगा नदी, राजधानी के गांधी घाट में खतरे के निशान के आसपास गंगा। नालंदा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जोरदार बारिश से किसान काफी खुश। नालंदा के नूरसराय में तेज आंधी बारिश से गिरा विशाल इमली का पेड़, 3 से 4 घंटे तक बिहार शरीफ पटना मुख्य मार्ग रहा जाम। बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री का दावा, राज्य के बाढ़ प्रभावित 16 जिलों के पीड़ितों को हर संभव सरकारी मदद। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग ने मांगे सुझाव, 11 अगस्त तक दलों का बात रखने का न्योता। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर शेखपुरा में अधिकारियों की बैठक, चुनाव संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जारी, नवादा में डीएम वैभव चौधरी ने जागरूकता रथ को किया रवाना। पटना में तेजी से चल रहा आर ब्लॉक दीघा रोड का निर्माण कार्य, पटना वासियों को जाम की समस्या से मिलेगी निजात। पटना में इनर व्हील क्लब आशियाना का कार्यक्रम, अखंडता में एकता का दिया गया संदेश। भोजपुर में कार्यपालक पदाधिकारी की कार्यशैली से नगर पार्षद नाराज, वार्ड पार्षदों ने दिया अनिश्चितकालीन धरना। पटना में संयुक्त केंद्रीय ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। भोजपुर में डीलर संघ की अहम बैठक, सरकार से बकाए पैसे के साथ बीमा सुरक्षा देने की मांग। बांका में सरकारी दर पर लाभुकों को नहीं मिल रहा अनाज, लोगों में नाराजगी। जमीन विवाद को सुलझाने के लिए रोहतास के कोचस में घर में ही दंपति का सत्याग्रह। बिहार के एसटीईटी अभ्यर्थियों ने की सरकार से रिजल्ट जारी करने की मांग, जनवरी में हुई थी एसटीईटी परीक्षा। नालंदा के रहुई प्रखंड में 8 करोड़ की लागत से बन रहा बराज निर्माण में अनियमितता को लेकर किसान नाराज। गया शहर के कई सरोवर गंदे, उत्तर मानस सरोवर में गंदगी ही गंदगी। मोतिहारी केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के नामांकन के लिए निकाली गई लॉटरी, सांसद राधा मोहन सिंह ने लॉटरी के जरिए किया बच्चों का चयन। खगड़िया नगर परिषद अध्यक्ष सीता देवी हुई भावुक, मृतक के परिजनों को चेक देते निकले आंखों से आंसू। पटना में मापतौल विभाग के 7 कार्यालयों का शिलान्यास और उद्घाटन, कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किया उद्घाटन। भागलपुर में विषहरी पूजा और स्वतंत्रता दिवस को लेकर फ्लैग मार्च, पुलिस लाइन से निकाला गया फ्लैग मार्च। लखीसराय में एलकेवी नहर में लबालब पानी, धान की खेती को लेकर बढ़ी किसानों की उम्मीदें। पटना में आईजीआईसी को मिला सर्जिकल आईसीयू, स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन, पीएमसीएच कैंपस में है आईजीआईसी। 134 करोड़ की लागत से बने आईजीआईसी के नए भवन का आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया निरीक्षण। बिहार में शुक्रवार को मिले कोरोना के 3646 नए मामले, आंकड़ा पहुंचा 71,700 के पार। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के बदले जाने के बाद पूरे बिहार में जांच की प्रक्रिया में आई तेजी, दीघा में एक साथ कई घरों की हुई जांच। बिहार में कोरोना जांच में लगातार तेजी, जांच क्षमता 1 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य, अस्पतालों में जांच के लिए लंबी कतार। गया में लॉकडाउन के बीच शर्तों के साथ मिठाई और ऑटोमोबाइल दुकान खोलने की इजाजत।
कटिहार पुलिस की कोरोना जांच के लिए विशेष शिविर का आयोजन। बीएमपी पुलिस लाइन में सभी पुलिसकर्मियों ने करवाई जांच। पूर्णिया जिला प्रशासन ने आज से लॉकडाउन में दी ढील। अब हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे किराना और दवा की दुकान। कोरोना काल के बीच नेताओं की रैली जारी। रोहतास के करगहर में आरएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। लखीसराय में अनलॉक 3 के लिए नया गाइडलाइन जारी। नए आदेश के तहत दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। बांका में कोरोना जांच शिविर का आयोजन। 200 लोगों की जांच में 4 कोरोना पॉजिटिव। भागलपुर में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नाथनगर में बैंक के बाहर पैसे निकालने के लिए भीड़। जमुई के सरकारी अस्पताल में खुला जेनरिक दवा की दुकान। 13 साल बीतने के बावजूद नहीं मिलती जेनरिक दवा। मुजफ्फरपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा। कंटेनमेंट जोन में धड़ल्ले से आ जा रहे लोग। सासाराम में सदर अस्पताल पर बढ़ा दबाव। रोगियों की बढ़ती संख्या के बाद अतिरिक्त बेड कराया गया उपलब्ध। मुंगेर में अब विद्युत शवदाह गृह में होगा कोरोना से मौत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार। नगर निगम ने 2 करोड़ की मशीन शवदाह गृह को सौंपी। मुंगेर में कल मिले कोरोना के 50 नए पॉजिटिव। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1349। सासाराम में लॉकडाउन का नियम तोड़ने वालों पर सख्ती। लोगों को दी गई सजा। नवादा सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा। फोन से ली जा सकेगी इलाज की जानकारी। कटिहार के प्रधान डाकघर में कोरोना शॉप का शुभारंभ। शॉप में मिलेंगे मास्क, सैनिटाइजर और गमछा। लखीसराय शहर में सैनिटाइजेशन का काम जारी। सभी प्रखंडों में भी सैनिटाइजेशन। रोहतास में कोरोना को लेकर प्रशासन का फरमान। आवश्यक वस्तु के दुकानदारों को कोरोना जांच के निर्देश। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 15,864। अब तक 145 मरीजों की मौत। झारखंड में कोरोना जांच में देरी पर हाईकोर्ट नाराज। सरकार से जांच रिपोर्ट में तेजी लाने का निर्देश। जेएमएम महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष महुआ माझी कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में फिलहाल स्कूल खुलने की संभावना नहीं। गुमला के अपर समाहर्ता समेत 2 पदाधिकारी निकले कोरोना पॉजिटिव। जमशेदपुर की टीएमएच में महिला की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। लौनगरी में कोरोना का कहर। कई डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव। हजारीबाग में बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमण। 10 नए पॉजिटिव। पाकुड़ में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर किस्मत कदमसार गांव को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। सरायकेला में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। बोकारो में अफवाहों पर डीसी ने लगाया विराम। डीसी के गोपनीय शाखा के कुछ कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव होने की मिली थी अफवाह। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। होम क्वारंटीन पर राजनीति का आरोप। बोकारो के चंद्रपुरा में गोलीबारी। पुलिस ने किया खोखा बरामद। चोरी की मोबाइल के साथ चतरा में 2 चोर गिरफ्तार। चौर और सुरही मोहल्ले से हुई गिरफ्तारी। जमशेदपुर के बर्मा माइंस में युवक की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल। गढ़वा में 2 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। भारी संख्या में हथियार बरामद। गढ़वा में भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त। 7 हथियार तस्कर चढ़े हत्थे। रांची में नकली शराब के कारोबार के बड़े रैकेट का मास्टरमाइंड राहुल शर्मा के एक और गोदाम का पर्दाफाश। कोडरमा के मरखच्चों में डोभा में डूबने से 3 चचेरी बहनों की मौत। खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक पुल की रेलिंग से टकराया। रांची में राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर दखल देने की मांग। रांची में विधानसभा में टल गया हादसा। लाइब्रेरी की गिरी फॉल्स सीलिंग। लाइब्रेरी को किया गया बंद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एचईसी स्थित नेहरू स्मृति पार्क का किया निरीक्षण। पार्क की बदहाली पर जताई चिंता। जामताड़ा में एनएच 419 की हालत जर्जर। मेहिजाम में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे। धनबाद में 4 लेन सड़क के निर्माण में अनियमितता। निर्माण के साथ ही सड़क पर पड़ने लगी दरार। घाटशिला मंडल के चाकुलिया प्रखंड नगर पंचायत में सड़क की हालत जर्जर। आए दिन होते हैं हादसे। लोहरदगा में बारिश ने खोली निगम की पोल। सड़कों पर जल जमाव से परेशान लोग। रामगढ़ के दुलमी क्षेत्र में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। पुल के ऊपर बह रहा पानी। बोकारो की चास में निगम ने मीटर लगाने का लिया फैसला। अब नहीं होगा पानी की चोरी।
साहिबगंज में बंदरगाह जाने वाला रास्ता खराब, जहाज तक ट्रक ले जाने का एकमात्र रास्ता। लातेहार के बीचों बीच पड़ने वाले औरंगा नदी पर बना पुल जर्जर, लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा। देवघर में 56 लाख की लागत से बना चेक डैम, हल्की बारिश के पानी में बहा, किसानों की फसल तबाह। गढ़वा में सरकारी राशि का दुरुपयोग, नहीं पूरा हुआ भवन का निर्माण। गिरिडीह के महेश सोलंडी में गंदा पानी पीने को मजबूर लोग, पाइप फटा होने की वजह से गंदे पानी की सप्लाई। गोड्डा के पथरगामा में पावर सब स्टेशन बनकर तैयार, उद्घाटन की वजह से नहीं शुरू हो सका सब स्टेशन। राजशिला में सवाल परिवार के पास घर नहीं मिल रहा सरकारी योजना का लाभ। गोड्डा ब्लड बैंक में एक शख्स ने किया ब्लड डोनेट, जांच में HIV पॉजिटिव निकला ब्लड डोनर। रामगढ़ में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को तोड़े जाने से लोगों में आक्रोश। सरायकेला के सरकारी स्कूलों में वितरित किए जाने वाले किट में बड़ी अनियमितता, किट की खरीदारी में घोटाला। जमशेदपुर के सदर अस्पताल में अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म, समान काम के लिए समान वेतन की थी मांग। पलामू में NRHM के करीब 300 अनुबंधित कर्मी थे हड़ताल पर, हड़ताल से जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। NRHM की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ा असर, जामताड़ा में पिछले 36 घंटे के बाद खत्म हुई हड़ताल। लातेहार में एक नर्स के भरोसे 12 नवजात बच्चे, NSCU वार्ड में सिर्फ एक नर्स। साहिबगंज में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन नहीं, दूसरी बिल्डिंग में चल रहा है स्कूल। देवघर में यात्री नहीं मिलने से परेशान ऑटो चालक, कर्ज चुकाने की आई समस्या। गुमला के ग्रामीण इलाकों के साप्ताहिक बाजार में कराया जा रहा है शेड का निर्माण, लंबे अरसे से मरम्मत नहीं होने से जर्जर। झारखंड में खत्म होगी बिजली की आंख बिचौनी, 6 पावर सब स्टेशन का उद्घाटन। झारखंड में 7 जिलों में सामान्य से कम बारिश, बोकारो और चतरा में सबसे कम बारिश। चाईबासा में रेलवे में आउटसोर्सिंग का विरोध, स्थायी नौकरी जाने का डर। धनबाद के सरायढेला में जमीन विवाद को लेकर सरकार के खिलाफ बजाई डुगडुगी, पैसे के बल पर जमीन कब्जे का आरोप। सरायकेला में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर अधिकारियों की बैठक, कोरोना गाइडलाइन के साथ समारोह आयोजन का फैसला। लौनगरी जमशेदपुर में दुमुहानी नदी का भव्य नजारा, यहां रहती है सैलानियों की भीड़। दमोह में वैन सवार 8 लोगों की बाल बाल बची जान, सिंग्रामपुर के पास अचानक लगी आग, गाड़ी जलकर खाक। इंदौर के सांवेर में आपस में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, फेसबुक पोस्ट को लेकर भिड़ंत, 6 लोग जख्मी। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी, 20 लाख के पार पहुंचा मामला। पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश में 886 लोगों की मौत, 62,538 नए मामले आए सामने। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा 50,000 के पार, 24 घंटे में 1,161 नए मामले आए सामने। एमपी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 36,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 26,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। 2021 में होने वाले T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत, तो ICC ने किया ऐलान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।